इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 4 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 2 और 3 कंप्लीट किया था। कक्षा 10 की जो NCERT की गणित की किताब है उससे हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है और हम जो प्रश्नावली 3.1 है उसके तीसरे सवाल तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम चौथा सवाल करेंगे और अब तक की जो वीडियोज हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप अब तक की जो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। जो चौथा सवाल है उसमें कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। ये 4 भाग दिए हुए हैं। इनमें हर भाग में 2-2 समीकरणों का युग्म दिया हुआ है। तो पूछता है कि इनमें से कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहता है अगर संगत हों, संगत के केस में उस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करना है। हम सीख चुके हैं ग्राफीय विधि से कैसे हम हल करते हैं। तो संगत और असंगत का भी हमें मीनिंग पता है। जो पिछला सवाल था वो ऐसा ही था। संगत कब होता है कोई भी रैखिक समीकरण युग्म, जब चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, मतलब हल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर ग्राफ के रूप में देखें तो संगत समीकरण को कब कहेंगे, या तो दोनों समीकरणों की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें और या एक के ऊपर दूसरी आ जाए, संपाती हो जाए। और जो अनुपातों के रूप में अगर हम देखें तो कैसे कह सकते हैं, अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर ना आए तो इस केस में भी समीकरण युग्म संगत होगा। और यदि A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों बराबर आ जाएं, इस केस में भी संगत होगा। क्योंकि हम जानते हैं इस केस में एक हल होता है और इस केस में अनेक हल होते हैं। लेकिन अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर तो आ रहा है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आया, तो उसको हम उस केस में समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं, असंगत कहते हैं। तो ये प्रश्न यही है कि पहले तो हमें चेक ही करना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो अगर ये दोनों परिस्थिति आ जाती हैं तो हम कहेंगे संगत है, और संगत है तो फिर कहता है कि उसको ग्राफीय विधि से हल करो। ठीक है, तो इसमें पहले हम चेक करेंगे और संगत आता है तो फिर हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सम देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है, इसका हम समीकरण लिख लेते हैं। फर्स्ट सम है हमारा x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। ये हमको समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले आओ। तो ये हो गया हमारा x + y -5 = 0 और ये हो गया 2x + 2y - 10 = 0। इस 10 को मैं इधर ले आया, 5 को इधर ले आया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब A1 क्या होता है हमें पता है, जो x के साथ जो होता है वही A1 होता है। पहले समीकरण में x के साथ जो होता है, तो A1 हमारा यहाँ पे 1 है। और A2 क्या होता है, पहले समीकरण में y के साथ जो होता है वो A2 होता है। पहले समीकरण में x के साथ जो होता है वो हमारा A1 होता है और y के साथ जो होता है वो हमारा B1 होता है। और लास्ट में जो होता है अचर संख्या वो होती है हमारी C1। तो C1 हमारा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा A2 इसमें से निकालेंगे हम। A2 होता है दूसरे समीकरण में x के साथ जो होता है A2 और B2 y के साथ जो होता है और C2 लास्ट में जो अचर संख्या है वो होती है। ठीक है,
तो अब हम अनुपात निकालेंगे। A1/A2 हमारा क्या आएगा, देखो A1 1 है, A2 2 है, तो 1/2 आ गया। B1/B2 निकालेंगे ऐसे ही, 1/2 आ गया। देखो ये दोनों बराबर आ गए, और हमें पता है अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर हमें C1/C2 भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो C1/C2 हो जाएगा -5/-10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों हमारे A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर आ गए हैं। तो इस केस में क्या होंगे, समीकरण के युग्म के अनेक हल होंगे, मतलब ये जो है समीकरण युग्म संगत है। हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और उसने कहा है अगर संगत है तो उसको हल करो। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है हमारा x जमा वाई बराबर 5। तो x जमा वाई बराबर 5, और y को मैं अगर उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x बराबर 5 घटा वाई। ठीक है, अब हम y के मान कुछ सोचेंगे और x के निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रखते हैं y बराबर 1 लेने पर, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ की विधि से हल करना है। तो y की जगह 1 रख दो, तो x बराबर 5 घटा 1 कितना आ गया, 4। अब रखो y बराबर 2 लेने पर, तो ये आ गया मेरा x बराबर 5 घटा 2 3। तो ये दो मान आ गए हमारे। ठीक है, तो हम इसकी एक टेबल बना लेंगे। जो x और y के जो दो मान हमने y के मान रख के x के जो निकाले हैं उनको रख देंगे यहाँ पे x y। जब देखो y हमने 1 लिया, जब हमने y 1 लिया तो हमारा x आया 4, और जब y हमने 2 लिया तो x आया हमारा 3। ये हमारे पहले समीकरण की टेबल बन गई है। इसी तरह हम दूसरे समीकरण की टेबल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। अब हमारा समीकरण नंबर 2 ये है 2x जमा 2y माइनस 10, 2x प्लस 2y घटा 10 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको लेफ्ट हैंड पे हम 2x रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो ये 2y उधर जाके क्या हो गया, 10 उधर जाके प्लस हो गया, 10 लिख लेते हैं पहले, और 2y उधर जाके घटा हो गया, 10 घटा 2y लिख सकते हैं। ये 10 उधर जाके प्लस हो गया, तो मैंने 10 को पहले लिख दिया है। अब 2 को इसके नीचे ले आओ, तो 10 घटा 2y बटे में 2, ये आ गया। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा सोल्व कर लिया है। अगर हम इसको ना सोल्व करें, सीधे y की वैल्यू रख दें और x की निकालें, तब भी निकाल सकते हैं। बस ऐसा करने से क्या होता है, इसमें हमने क्या किया कि सिर्फ इधर x रहने दिया, बाकी सब इधर ले आए हम राइट हैंड साइड पे। इसमें रखने से क्या होता है, हमें थोड़ा सा अंदाज़ा पता चल जाता है। अब हमें क्या करना है, y का ऐसा मान रखना है जिससे इस चीज़ को सरल करके पूर्ण संख्या आए, मतलब 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 कुछ भी आ जाए, लेकिन पॉइंट में ना आए या बटे में ना आए, जैसे 2/3 4/5 इस तरह की ना आए। तो y का मान सोचने में ये थोड़ी सी मदद करता है। हमें y का मान ऐसा ही सोचना है। तो सबसे पहले हम y का मान ले लेते हैं 1। ठीक है, y बराबर 1 लेने पर, तो यहाँ पर हम y की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 10 घटा 2 गुणा 1 बटे में 2, तो 10 घटा 2 बटे में 2, तो 8 बटे में 2। तो देखो x का मान कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। अब ले लो y की जगह, y बराबर 2 लेने पर, इस बार हमने y बराबर 2 ले लिया, तो इसमें रखो वैल्यू x बराबर 10 घटा 2 गुणा 2 और बटे में 2, तो 2x घटा 2 दूनी 4 बटे में 2, तो
6 बटे में तो 10 में 4 घटाएंगे 6 आएगा, और 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो अब इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। तो जब हमने y को 1 लिया, जब हमने y 1 लिया तो x मेरा 4 आया, y मैंने 1 लिया तो x बराबर 4 आया, और y जब 2 लिया था तो x बराबर 3 आया। तो अब देखो एक चीज़ अगर हम नोट करें तो दोनों टेबल सेम आई हैं, दोनों टेबल सेम आई हैं बिल्कुल। तो सेम आने का मतलब क्या है कि दोनों का ग्राफ जो होगा, ग्राफ की जो रेखा होगी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी, है ना। मतलब जब अनेक हल होते हैं तो हमें पता है कि रेखाएं समपाती होती हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमने एक लाइन खींच ली है और एक एक सेंटीमीटर के गैप पे ये निशान नंबर मार्क कर लिए, नंबर लाइन बना लिए। इधर 1 2 3 प्लस होते हैं, इधर माइनस हम जानते हैं, और इधर ये वाई अक्ष ऊपर होता है, इधर माइनस होता है। अब हम इसके ऊपर जो हमारी टेबल आई थी उसे वैल्यू देख के हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पहला समीकरण की जो टेबल है, टेबल दोनों की सेम ही है, तो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमारी x की वैल्यू तो देखो 4 है, तो 4 ये रहा, और y की वैल्यू 1 है, तो इस 1 के सामने जाएंगे ऐसे, और 4 से ऊपर चलेंगे, जहाँ पर ये मिलेंगे ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 4 1, पहला पॉइंट ये आ गया। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, दूसरा है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, ये आ गई। इसको हमने 3 और 2 नाम दे दिए। तो दोनों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब हम इनको मिला देंगे। तो मिला के जो पहला समीकरण है उसका हमारा ग्राफ आ जाएगा। मिलाएंगे तो ये रेखा हमारी आ गई, देखो पहले समीकरण की। ठीक है, अब अगर दूसरी टेबल है उसको हम प्लॉट करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे तो टेबल तो सेम है बिल्कुल। देखो x की वैल्यू 4 है, 1 है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, सेम है। तो यही पॉइंट आएंगे, यही 4 1 आएगा, यही 3 2 आएगा। तो इन दोनों को अगर मिलाऊंगा तो इसके ऊपर ही लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर ही लाइन आ जाएगी, ये सेम लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब रेखाएं समपाती होंगी। तो इस तरह हमने इन दोनों का ग्राफ बनाया, और हम लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अनेक हल क्यों लिखा हमने, क्योंकि रेखाएं समपाती हो रही हैं। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं, और ये संगत है रैखिक समीकरण युग्म, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड सम देखते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है ये है चौथे सवाल का दूसरा भाग, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, इस 8 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया -8, और इसको इसमें भी हम 16 को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम मान लिख लेते हैं। a1 हमारा क्या होता है, पहले समीकरण में x के साथ जो होता है a1 होता है, और b1 क्या होता है हमारा y के साथ जो होता है पहले समीकरण में, यहाँ -1 है, और c1 होता है अचर संख्या पहले समीकरण में। ठीक है, इसी तरह a2 हमारा दूसरे समीकरण में x के साथ जो होता है वो होता है, और b2 है y के साथ जो है, और c2 है -16। तो अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। a1 बटे a2,
A1 मेरा 1 है, A2 मेरा 3 है, तो क्या हो गया 1/3 आ गया। B1/B2 -1 है और ये -3 है, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 1/3 आ गया। B1/B2, अब देखो A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू सेम आई है 1/3, तो अब हम C1/C2 भी निकालेंगे। तो -8/-16, ये माइनस से माइनस कट गया, 8 का मान 8 दूनी 16 आ गया मेरा 1/2। अब हम देख रहे हैं C1/C2 की वैल्यू डिफरेंट आ गई है, तो लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर आया है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आया। और इस केस में हमें पता है कि समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, और असंगत के केस में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जब संगत हो तभी हल करना है। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। तो तीसरे सवाल के हमने दोनों समीकरण लिख लिए हैं। इसमें इधर राइट हैंड साइड पे 0 दिया हुआ है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने पहला नाम दे दिया, इसको दूसरा नाम दे दिया। अब इसमें हम A1 B1 A2 C1 लिख लेते हैं। A1 हो गया हमारा x के साथ जो है A1, B1 हो गया y के साथ जो है B1, और C1 हो गया लास्ट में जो नंबर है C1। इसी तरह A2 हो गया दूसरे समीकरण में x के साथ जो है A2, B2 क्या हो गया y के साथ जो है -2, और C2 क्या हो गया लास्ट में जो है -4। अब हम A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 निकालेंगे तो 2/4, ये आ गया 1/2। B1/B2 निकालेंगे तो ये आ गया 1/-2। अब देखो A1/A2 तो आया है 1/2, B1/B2 आया है 1/-2, दोनों अलग अलग आ गए। तो अलग अलग आ गए तो C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे अतः A1/A2 बराबर नहीं आया है B1/B2, तो क्या होगा रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ये रैखिक युग्म संगत होगा, ठीक है। तो संगत होगा तो हमें पता है संगत के केस में इसको हमें हल करना पड़ेगा, तो हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 मेरा क्या है 2x + y - 6 = 0। ये है, देखो समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, इसको हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 2x को तो इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 6 घटा y हो गया, घटा का 6 उधर जाके प्लस का हो गया, y प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, और x बराबर क्या आ गया 6 घटा y बटे में 2। ये हमने क्या किया, इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे x रख लिया, बाकी सब उधर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने सबसे पहले हम दो वैल्यू हमें अपनी तरफ से सोचेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 लेने पर हम करते हैं, ठीक है। तो x बराबर 6 घटा 2 बटे 2, तो 4/2, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब y अगले केस में ले लो 4, y बराबर 4 लेने पर, तो x आ गया 6 घटा 4/2, तो 2/2 बराबर 1। एक चीज़ जो विशेष ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि y का मान ऐसा रखना है कि ये सारी चीज़ सोल्व करके पूर्ण संख्या आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 पॉइंटों वाली नहीं आनी चाहिए। अब हम इसकी टेबल बना लेंगे जो हमारी वैल्यू आई हैं। हमने 2 y के मान सोचे हैं, उसके लिए x के मान निकाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमने y जब 2 लिया तो x का मान भी 2 आया,
तो y 2 लिया तो x का मान 2 आया, और जब हमने y को लिया 4 तो x आया 1। तो y हमने 4 लिया, x आया 1। अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। जैसे हमने पहला समीकरण हल किया है इसी तरह हम दूसरा समीकरण लेंगे। समीकरण नंबर 2 लेने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है हमारा। ये देखो दूसरा समीकरण ये वाला है हमारा, 4x घटा 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हम x वाली चीज़ रखेंगे, ठीक है। तो 4x अगर मैं इधर रखता हूँ तो ये दोनों चीज़ हो जाके क्या होगी, 2y प्लस 4 दोनों प्लस की होगी, बराबर क्रॉस करके जाएंगी तो। और x बराबर आ गया मेरा 2y प्लस 4 बटे में 4, ठीक है। तो अब मान सोचो, तो स्टार्टिंग में हम y लेते हैं, y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर 2 गुणा 0 जमा 4 बराबर 4। तो 0 प्लस 4 बटे 4, तो 4 बटे 4 मेरा आ गया x का मान 1। और दूसरी बार ले लो, x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 2 जमा 4 बटे में 4। तो 4 जमा 4 बटे 4 8 बटे 4 2। तो ये जो हमने यहाँ पर y बराबर 0 लिया है, यहाँ पर y बराबर 2 लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है तुम भी यही लो। इसकी जगह कुछ भी और भी मान सोच सकते हैं, लेकिन सोचना ऐसा है कि सोल्व करके मेरा पूर्ण संख्या आ जाए। जैसे मैंने 0 सोचा, 0 सोच के ये चीज़ पहली चीज़ खत्म होगी, 4 रह गया, 4 को 4 से हम भाग कर सकते हैं, 1 आ गया। फिर मैंने y का मान 2 माना, 2 दूनी 4 करके 4 4 8 करके फिर ये 4 रह गया, फिर ये भी चीज़ सोल्व होगी, ठीक है। इसीलिए हमने ये वैल्यू सोची है। तो अब इसकी भी टेबल हम बना लेते हैं। तो जब हमने y बराबर 0 लिया, y बराबर 0 लिया, x 1 आया, y बराबर जब 2 लिया तो x की वैल्यू 2 आई, ठीक है। अब इनको हम ग्राफ बना देंगे। अब इनका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने ये x अक्ष और y अक्ष बना लिए हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पहली जो टेबल बनी थी हमारी ये बनी थी, देखो x बराबर 2 है, इसमें y बराबर 2 है। तो x बराबर 2 ये रहा, तो 2 से ऊपर चलेंगे बिल्कुल लंबवत, और y बराबर 2 बराबर लंबवत करेंगे, जहाँ ये काटेंगे वही हमारा बिंदु आ गया 2 2। फिर अगली बार अगला पॉइंट है हमारा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू ये 1 है, देखो इससे ऊपर चलेंगे ऐसे, और 4 के सामने चलेंगे तो ये यहाँ मिलेंगी। तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, तो ये हमारा जो पहला समीकरण है उसका ग्राफ आ जाएगा। ये हमारा इस तरह ग्राफ आ गया, ठीक है। फिर हम दूसरे को हल करेंगे। दूसरी टेबल है, उसमें देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 1 तो ये रही, और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। और जो दूसरा पॉइंट है हमारे इस टेबल में, दूसरी वाली में, उसमें दूसरा पॉइंट यही है 2 2। तो 2 2 तो यहीं पे आएगा, देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 यहीं आएगा, तो यही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम, ये मिला के ये हमारा ग्राफ आ गया दूसरा। तो इस तरह हमने क्या देखा कि ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनका हल क्या होगा, ये हमने सरल कर दिया ग्राफी विधि से। हम कहेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा।
ये हमारा थर्ड पार्ट पूरा हुआ। अब चौथा पार्ट देखते हैं हम। जो चौथा सवाल है उसका समीकरण ये दिया हुआ है हमारे पास, देखो 2x - 2y - 2 और ये वाला, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण है 2x - 2y - 2 = 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। और दूसरा है 4x - 4y - 5 = 0। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब हमें इसमें वैल्यू लिखनी है। तो हमारा देखो a1 क्या हो गया, a1 हमारा 2 हो गया, b1 हमारा -2 हो गया, c1 हमारा -2 हो गया, a2 हमारा हो गया 4, b2 हो गया हमारा y के साथ है जो -4, और c2 हमारा हो गया -5। तो अब इसमें a1/a2 जब हम निकालेंगे तो आएगा 2/4, काट के आ गया 1/2। और b1/b2 निकालेंगे तो आएगा -2/-4, काट के ये भी 1/2 आ जाएगा। तो देखो दोनों बराबर आ गए, a1/b2, a2 और b1/b2 बराबर आ गए। तो c1/c2 भी हमें निकालना पड़ेगा। तो c1 कितना है -2 और c2 है -5। तो माइनस से माइनस कट के तो ये हमारा आएगा 2/5। तो हम देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 बराबर आए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया। तो हम लिखेंगे अतः a1/a2 तो बराबर आया है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया। तो इस केस में क्या होता है, अतः रैखिक समीकरण असंगत होगा। तो हम लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। क्योंकि इस केस में हमें पता है समीकरण युग्म असंगत होता है, मतलब कोई हल नहीं आता, और असंगत के केस में इसको हमें हल भी करना नहीं है। तो इस तरह हमारा ये सवाल जो फोर्थ सवाल था, फोर्थ सम, चौथा सवाल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5वां सवाल करेंगे इसी प्रश्नावली का। अभी के लिए इतना ही।